तो चलिए शुरुआत करते हैं अव्वल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 8 की। शाह वचन अपने पवेलियन में कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि उस अटैक के बाद बेजिंग यानी कि नॉर्थ सिटी और क्यूंगलॉन्ग क्लब दोनों में शांति है। लेकिन मुझे लगता है कि इस शांति के पीछे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इस वजह से मुझे जल्द से जल्द अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा। मुझे इस कोड का यूज़ करके अपने माइंड को नरिश करना होगा, चाहे वो लोअर पार्ट हो या फिर मॉडर्न या फिर शांगान या फिर फोर्थ प्लेस। मुझे चारों कोर्टेस रखना होगा। ये चारों जिंदान स्टेट की 4 मेजर स्टेजेस हैं। इस टेक्निक को कंप्लीट करने के बाद मैं चारों ओर की सराउंडिंग को एक मोमेंट में कोड में तब्दील कर सकता हूँ। फिर वो हल्का सा स्पिरिचुअल का पुश करता है और चारों ओर की जितनी भी सराउंडिंग होती है वो सारी बर्फ में बदल जाती हैं। ऊपर से हल्का हल्का स्नोफॉल भी होता है। फिर शाह वचन बाहर आता है। बर्फ के पिघलने के बाद वहां पर मास्टर डिवाइनर आता है और वो शाह वचन को कांग्रेचुलेशन बोलता है क्योंकि उसके कल्टीवेशन में प्रोग्रेस हो गई होती है। बाकी सारे भी डिसाइपल इकट्ठा होते हैं और वो भी शाह वचन को कांग्रेचुलेट करते हैं। फिर शाह वचन उनसे पूछ रहा होता है कि मेरे कल्टीवेशन करने के दौरान क्या सब कुछ ठीक था यहाँ पर। तभी मास्टर डिवाइनर बहुत सारा खाना मंगवाता है शाह वचन के लिए वहां पर, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। शाह वचन पवेलियन के अंदर जाता है और वहां पर खाना खाने लग जाता है। शिव बकोई आता है, शाह वचन को बता रहा होता है कि स्काई सिटी के कैप्चर होने के बाद हमने इस मोमेंट का फायदा उठाया और अपनी पावर को एक्सपेंड किया तेजी से। हमारी पावर चारों सिटी तक पहुंच चुकी है, यहाँ तक कि कई सारी फोर्सेज हैं जो कि पहले स्काई सोसाइटी के साथ थी वो आज हमारे साथ आना चाहती हैं। इसके बाद मास्टर डिवाइनर बता रहा होता है कि जितनी फेक पिल थी वो सारी मार्केट से हटा दी गई हैं और रियल पिल पूरी मार्केट में फैला दी गई हैं। फिर वो शाह बच्चन को एक टोकन देकर बोल रहा होता है कि इसमें वो सारे पॉइंट्स जमा हैं क्यूंगलॉन्ग सोसाइटी के नाम पर। शाह बच्चन वो डिसाइपल टोकन लेकर देख रहा होता है। फिर मास्टर डिवाइनर बोल रहा होता है कि हमारे पास इतने पॉइंट हो गए हैं कि हम सारे रेनबो के अगले लेवल पे जा सकते हैं, शायद हम काफ़ी लेवल भी क्रॉस कर जाएं। अब आपका कल्टीवेशन लेवल ही प्रोग्रेस हो गया है और हमारा बिजनेस भी बूम कर रहा है। अब कम से कम हमें दोबारा उन पॉवर्टी और हंगर्स के डेज में वापस नहीं जाना होगा। शाह बच्चन कह रहा होता है ये तो अच्छी बात है कि हमारा बिजनेस बूम कर रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा ये बूम करेगा उतने ही लोग हम पे निगरानी भी रखेंगे। इसके बाद वहाँ पर चैन मैन्या होती है और शाह बच्चन को बता रही होती है कि मैंने सॉन्ग चो के बारे में पता किया, उसने कई सारे मिशंस लिए हैं डार्क वेब के, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता है मुझे। और रही बात जांग धाई और वानर के बारे में, उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता चला। शाओचन कह रहा होता है कि अब तो मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो गया हूँ, मुझे पता है कि सोंचे अपने ईगो की वजह से यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन जांग धाई को तो यहाँ पर आना चाहिए था। उसी टाइम वहाँ पर लीडर पहुँच जाता है तो फिर वो शाओचन से बोल रहा होता है कि जो लिंगलिंग फैमिली है, लिंगलिंग फैमिली ने बहुत सारे तोहफे भेजे हमारे लिए और वो हमारे अंडर काम करना चाहते हैं। इधर दूसरी ओर अंडरग्राउंड जगह में एक पर्सन वहाँ पर होता है, उसके हाथ में एक हंटर होता है, वो एक कैद खाना टाइप का होता है और वहाँ पर कई सारे डिसाइपल लॉक होते हैं। वो पर्सन सारे डिसाइपल से बोल रहा होता है कि तुम सबने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, क्योंकि अब मेरी सैंटी फैमिली यहाँ पर है, इस वजह से तुम सबको स्पेशल रिक्वायरमेंट देनी होगी, सबको स्लोगन शाउट करने होंगे। फिर वो सारे स्लोगन शाउट करने लग जाते हैं। जो ढंग से शाउट नहीं कर रहा होता वो पर्सन सबको हंटर से मारने लग जाता है। सारे डिसाइपल पिल रिफाइन कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक डिसाइपल को छोड़कर वो कोने में अकेला बैठा हुआ होता है। अगले दिन शाह वचन शिव बकाई और मास्टर डिवाइनर के साथ लिंगलिंग फैमिली के यहाँ पर जाता है और वहाँ पर उनके बनाए हुए कुछ वेपन्स को देख रहा होता है। मास्टर डिवाइनर बता रहा होता है कि जो लिंगलिंग फैमिली है उसके कई सारे मेंबर्स यहाँ पर हैं, लेकिन जो इसे फॉलो करते हैं वो है सैंटी फैमिली। अचानक से शाह वचन वहाँ पर एक स्वॉर्ड को टच करता है और बोल रहा होता है कि जिस टेक्निक से रिफाइन किया गया है ये काफी जानी पहचानी है। ये देखकर वो मास्टर डिवाइनर से बोल रहा होता है कि तुम जाके इसके लीडर से मिलो और उससे बोलो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ उसके घर पर। मास्टर डिवाइनर खबर बचाता है। फिर शाह वचन सैंटी फैमिली के लीडर से मिलने के लिए जाता है। वो उसके घर के बाहर खड़ा होता है उसका वेलकम करने के लिए। शाह वचन लीडर से बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी वर्कशॉप देखने आया हूँ जहाँ पर कि सारे वेपन रिफाइन किए जाते हैं। फिर लीडर उसे अंदर लेकर जाता है और वहाँ पर पवेलियन पे एक पैसेज ओपन होता है अंडरग्राउंड रास्ते के लिए। वो पैसेज ओपन होने के बाद शाह वचन बोल रहा होता है कि तुम्हारी फैमिली कोई मनी नहीं लेती, इसका मतलब तुम्हारे पर कोई सीक्रेट स्किल है यहाँ पर। लीडर कह रहा होता है कि अगर आप एग्री करोगे हमें ज्वाइन करने के लिए तो फिर ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ये कहने के बाद शाह वचन शिव बकोई के साथ उस अंडरग्राउंड पैसेज में चला जाता है। ये वही अंडरग्राउंड पैसेज होता है जहाँ पर वो पर्सन हंटर लेकर सबको पीट रहा होता है और रिफाइन करने के लिए कह रहा होता है। वो पर्सन सारे डिसाइपल से बोल रहा होता है कि मुझे लीडर से इन्फॉर्मेशन मिली है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन आने वाला है इंस्पेक्शन के लिए, इस वजह से तुम सबको जल्द से जल्द काम करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर एक पर्सन काम नहीं कर रहा होता, इस वजह से वो पर्सन उस डिसाइपल को पीटना स्टार्ट कर देता है हंटर से। फिर वो उसे उठाता है और वो डिसाइपल होता है जांग दाई। वो पर्सन उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट ओपन करता है, बोल रहा होता है कि तुम आगे खोलकर देख लो उसमें क्या लिखा हुआ है। तुमने ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि तुम्हें फ्री में फूड मिलेगा और जो भी चीजें होंगी तुम्हें जरूरत की वो मिलेंगी, लेकिन तुम्हें हमारे लिए रिफाइन करना होगा। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। मैं भी एक स्पेशल रिफाइनर हूँ, इस वजह से तुम्हें मेरा काम करना होगा और किसी ने भी हल्की सी गलती की तो फिर तुम्हें पता है उसकी पनिशमेंट क्या होगी। दहाई रिफाइनिंग पॉट की ओर देखकर बोल रहा होता है कि मुझे ये करना होगा। कुछ ही देर बाद शाह वचन शिव बकोई और सैंटी फैमिली का लीडर वहां पर पहुंच जाता है। डिसाइपल स्लोगन चला रहे होते हैं। फिर शाह वचन लीडर से बोल रहा होता है क्या ये तुम्हारे एंसेस्टर का रूल है। ये कहकर वो आगे की ओर बढ़ जाता है। लीडर और शिव बकोई भी शाह वचन के साथ बढ़ रहे होते हैं। लीडर कह रहा होता है कि ये मास्टर रिफाइनर कुछ भी नहीं जानता है, ये तो हमारी सैंटी फैमिली का एक मोटो है कि हमें हमेशा टीम के बारे में बात करनी है और हार्ड
हार्ड वर्क करना है। शुभोकाई देखता है कि वहाँ पर कई सारे डिसाइपल दुबले पतले होते हैं। फिर लीडर से पूछ रहा होता है क्या ये भी एक रूल है। लीडर कह रहा होता है कि ये एफिशिएंसी और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इनकी हालत हो गई है स्पिरिट रिफाइनिंग की वजह से। शाओचन पूछ रहा होता है कि आज सुबह जो मैंने बैच देखा था वेपन्स का, उनमें से एक स्वॉर्ड थी, उसे किसने रिफाइन किया था। उस फ्लाइंग शॉट को बनाने के लिए लियान लिंग के एंशिएंट मेथड का यूज़ किया है। मुझे वो पसंद आई है। वो टेक्निक इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है कि वो अपर रीजन में बहुत ज़्यादा रेयर है, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसा टैलेंट है जो कि ये कर सकता है। फिर जो पर्सन वहाँ पर निगरानी रख रहा होता है वो आगे की ओर आता है, बोल रहा होता है कि मैं उस डिसाइपल से आपको मिलवाता हूँ। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और वो ब्लास्ट हुआ होता है जांग दाई के रूम में। फिर वो पर्सन हंटर लेकर जाता है और जांग दाई को पीटना स्टार्ट कर देता है। शाओ वचन भी वहां पर पहुंचता है, लेकिन जांग दाई जमीन में पड़ा होता है और उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा होता। वो पर्सन हंटर से मारने जा रहा होता है, तभी शाओ वचन उसका हाथ पकड़ता है, उसे पीछे कर देता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शाओ वचन जांग दाई के पास जाता है, उससे पूछ रहा होता है क्या तुमने ही वो एंशिएंट मेथड यूज किया है। जांग दाई आवाज सुन के पहचान जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है वो शाओ वचन को देखकर इमोशनल हो जाता है। शाओ वचन जांग दाई को देखकर परेशान हो जाता है, फिर उसे पिल देता है। पिल खाने के बाद शाओ वचन अपना केप उसे उड़ाता है और वो लीडर की ओर जा रहा होता है। जांग दाई शाओ वचन की ओर देखकर बोल रहा होता है कि जिस बड़े पर्सन की ये बात कर रहे थे आखिर में वो तुम ही थे। जो पर्सन निगरानी रख रहा होता है वो शाओचन से माफी मांग ले जाता है। फिर तभी सारे डिसाइपल बोल रहे होते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही कर रहा है। शाओचन गुस्से में होता है। फिर जो लीडर होता है सैंती फैमिली का, वो उस पर्सन को चांटा मार देता है और बोल रहा होता है कि तुमने हमारी फैमिली पे ये गंदा दाग लगा दिया है, इस वजह से तुम्हें हमारी फैमिली से निकाला जा रहा है। वो पर्सन शाओचन के पास जाता है और नील डाउन होकर माफी मांग रहा होता है। शाओचन गुस्से में अपना स्पेशल ऑरा यूज करता है और वो दोनों दूर जाकर गिर जाते हैं। फिर कुछ सैंटी फैमिली के डिसाइपल आते हैं हंटर लेकर और उस पर्सन को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। लीडर शाओचन के पास जाता है, उससे माफी मांगकर बोल रहा होता है कि प्लीज आप अपना गुस्सा शांत कर लो। शाओचन कह रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर हैं शायद वो तुम्हें ना जाने दें और वही तुम्हारा फैसला करेंगे। तभी वो सारे डिसाइपल बाहर आते हैं और लीडर को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। पिटने के बाद लीडर जांग दाई के पास जाता है और उसे मेरी गोद में उठाकर बाहर की ओर लेकर जा रहा होता है। अब करीबन 5 दिन बीत गए होते हैं। जांग दाई, शाओचन और शुबोकोई एक साथ बैठे हुए होते हैं। जांग दाई शाओचन से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें छोड़कर गया था ताकि मैं तुम्हारे लिए पैसे कमा सकूं और तुम्हें सपोर्ट कर सकूं। शाओचन बोल रहा होता है कि तुम्हें पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं और ऐसे आगे चलते रहेंगे। जांग दाई कह रहा होता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम अब क्या कर रहे हो। शुबोकोई बता रहा होता है कि ये पूरी सिटी अब शाओचन के अंडर है। शाओचन कह रहा होता है कि अब से किंगलोंग क्लब हमारा घर है और जब आप पूरी तरह के ठीक हो जाएंगे तो फिर मैं आपके लिए भी एक जगह बना दूंगा जहाँ पर आप कल्टीवेशन कर सको। तभी अचानक से वहाँ पर एक टोकन आता है, उसमें से एक पर्सन की आवाज़ आ रही होती है। वो पर्सन शाओचन से कह रहा होता है कि तुम्हें रेनबो के अपर लेवल पर समन किया जा रहा है और तुम्हें वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचना होगा। इतना कहने के बाद वो टोकन गायब हो जाता है। फिर शिवोकाई पूछ रहा होता है कि अब क्या हो गया है, लीडर तुम्हें इतनी जल्दी समन करना चाहते हैं वहाँ पर। इसके बाद डिसाइपल वहाँ पर पहुँचते हैं और शाओचन को बता रहे होते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट टीम ने हमारे जितने भी स्टोर्स हैं उन सबको सीड कर दिया है। ये कहकर कि उन्हें सुपीरियर से रिपोर्ट मिली है और वो हमारे जितने भी स्टोर्स हैं उन सबको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। वहीं पर चैन मैन्या होती है और बोल रही होती है कि सील होने के बाद तुम्हारे लिए एक सम्मन लेटर आ गया तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शाओचन कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, वो लोग मुझे टाइम नहीं देना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, इस वजह से तुम परेशान मत हो। मैं ऊपर जाता हूँ और लीडर से मिलता हूँ, अगर कुछ बुरा हुआ भी तो फिर ज़्यादा क्या होगा, मुझे नथिंग से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। ये कहकर शाओचन ऊपर की ओर सम्मन होने चला जाता है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये एपिसोड।